हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। क्लास 10th में, क्लास 11th में आपने प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट तो सीख लिया है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल है तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की, तो किस चीज़ को आप प्रोबेबिलिटी के अंदर लोगे, ये सोचो जल्दी से जल्दी कि किस चीज को हम प्रोबेबिलिटी के अंदर लेके चलते हैं। अगर मान लो कोई भी चीज के चांसेस दे रखे हैं, वो किसके अंदर आएंगे, हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब चांसेस से रिलेटेड क्या है, मतलब अब जैसे मान लो आप एग्जाम दे के आते हो, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं भाई आपके कितने % नंबर आ सकते हैं, मतलब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपस में डिस्कशन होता है, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे चांसेस है 90% मार्क्स आने के। चांसेस बताते हो, एग्जैक्टली तो नहीं पता होता आपको। ऐसे ही आप अपने दूसरे फ्रेंड से पूछते हो, वो कहता है मेरे 80% आने के चांसेस है। मान लो आपका कोई एवरेज स्टूडेंट हो या फिर कोई भी मतलब फरलोबाज स्टूडेंट हो जो पढ़ाई में ध्यान ना रखता हो, वो क्या कहेगा, भाई मैं तो पास भी हो सकता हूँ और ना भी हो सकता हूँ, कुछ नहीं चांसेस, कुछ नहीं पता अभी तो मुझे। या फिर वो इस तरीके से कह सकता है कि भाई 30% चांस है मेरे पास होने के, बाकी फेल होने के कितने चांस हो गए, 70%। इस तरीके से चांसेस के अगर बारे में बात करते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर। अच्छा, और बता देते हैं, सर्वे वगैरह होते हैं, सर्वेज को जो हम रिकॉर्ड लेके चलते हैं, उस रिकॉर्ड को भी हम प्रोबेबिलिटी के अंदर लेके चलते हैं। अनसर्टेनिटी, किसी चीज की अनहोनी होना या होनी होना, उन चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी किसके अंदर आएगी, प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब जैसे मान लो क्लाउडी मौसम हो, क्लाउडी वेदर है, अगर आपसे पूछे भाई चांसेस क्या है बारिश आने के, आप कहो भाई आ सकती है बारिश, दूसरा कोई फ्रेंड कह दे नहीं को नहीं आएगी, आज बारिश नहीं आएगी, तो वो चीजें भी क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर आती हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी 3 टाइप से लिखी जाती है। 3 टाइप से लिख सकते हैं हम उसको। परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन तीनों फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को राइट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कह दे 20% प्रोबेबिलिटी है। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या करूं, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 2/10, या फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 1/5 भी लिख सकता हूं। फ्रैक्शन की अगर बात करूं तो 2/10 को मैं 0.2 भी लिख सकता हूं। इन सभी का मीनिंग क्या है, सभी की वैल्यू सेम है, बट प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका अलग हो गया। परसेंटेज की फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी और डेसिमल की फॉर्म में भी हमारी प्रोबेबिलिटी लिखी जा सकती है। दूसरी बात करें, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसको अगर मैं नंबर लाइन पे लेके चलूं तो यहां पे क्या होता है, ये हमारा मान लो क्या है 0, ये हमारा क्या है 1। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ना तो 0 से लेफ्ट साइड जाएगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, और ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी। हमेशा कहां से कहां लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो हम प्रोबेबिलिटी को लिख देंगे यहां पे हमारा क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी हमारी प्रोबेबिलिटी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। 0 से लेफ्ट नहीं जाएगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, और ग्रेटर देन 1 भी नहीं होगी। ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी का इंटरवल। समझ में आ गई। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। दूसरी बात करते हैं हम, जैसे हम क्लास 10th में 11th में सीख के आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ए निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये अभी थोड़ा सा हम पिछली क्लासेस का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज होगी हमारी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये तरीका होता है। अब मान लो हमारे पास कोई भी इवेंट है, ई इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट हमारे पास कुछ दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी भी हमें दे रखी है। यहां पे डैश भी लग जाता है, बार भी लग जाता है, वो भी हमें दे रखी है। तो हमेशा क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कई जगह, ए के ऊपर बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होगा, 1।
दोनों का सम क्या होगा? ऑलवेज 1। अब देखो बच्चों, 1 को हम परसेंटेज की फॉर्म में लिखे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? 1/100 परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो एक चीज, अगर मान लो आप कह दे, आपका दोस्त ने कह दी कि भाई 30% चांस है मेरे पास होने के और 70% क्या हो जाएंगे उसके ना होने के, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। 100 को क्या लिखेंगे? 100/100, तो किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल ही आ गई। तो मतलब किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होती है। क्लियर हो गई ना बात? समझ में आ गई ये बात? अब बात आती है यहां पे एक दो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे सेट वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यहां पे हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे? यहां पे देखो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस में क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होता है, यही चीज पढ़ी है हमने। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस कर दो इसको ले जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है भाई, ये चीज भी पता है, सेट वाले फॉर्मूले। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जो इस चैप्टर के अंदर हमारी यूज होने वाली है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इफ देन की सिचुएशन। इफ देन की सिचुएशन हो सकती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास दो इवेंट होंगे, एक मान लिया ए इवेंट है, एक हमारे पास मान लिया बी इवेंट है। ए इवेंट जो होगा और बी इवेंट होंगे आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट मिलेंगे। किसी एक इवेंट के अंदर अगर चेंजेस होते हैं ना, बदलाव होते हैं, तो दूसरे इवेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। यही चीज क्या कहलाती है? हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इफ देन की सिचुएशन भी कह सकते हैं, अगर ऐसा होगा देन ऐसा होगा। ठीक है, मतलब क्या है यहां पे? इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारी देन ये कंडीशन हमारी काम करेगी। ये कंडीशन भी हो सकती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब यहां पे क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है हमारा, मान लो पी ऑफ ए बाय बी। ये किसके इक्वल होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। यहां पे क्या होगा? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो, या फिर ए की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो भी यहां पे नीचे इवेंट होगा ना, वही हमारा यहां पे उसी की प्रोबेबिलिटी ली जाएगी। ऐसे भी हो सकता है पी ऑफ बी बाय ए निकालना हो आपको, तो वो कैसे निकलेगा? पी ऑफ यहां पे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, यहां पे नीचे ए इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ गई बात? ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाकी यूज कैसे होती है हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं, चिंता मत किया करो बिल्कुल भी। आपका सपोर्ट मैं करने के लिए बैठा हूं, आप भी सपोर्ट करते रहिए। बस नेक्सा क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। मोटिवेट करना हमें, कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊं। Thank you students for watching Nexa classes video.